सुनसान जंगल जैसा एरिया है। वहाँ पर ये लोग रात को 11 से 2:30 बजे तक ये वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने आकर इनके साथ मारपीट की, बंधक बनाने का प्रयास किया और इनके साथ लूट की घटना भी की। पुलिस तुरंत स्पॉट पे गई है। पुलिस को देखकर आरोपी जो है वो भागे भी हैं और पुलिस ने ही 2 विक्टिम्स का रेस्क्यू किया। उन विक्टिम्स ने बताया कि वो घूमने के लिए वहाँ पर गए थे एंड उस टाइम पे 2:30 बजे के करीब कुछ लोग आए थे, उनके साथ उन्होंने मारपीट की। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसको अलग से लेकर गए थे और उसने आशंका जाहिर की है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या कुछ, इसीलिए गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। जी। उत्तर प्रदेश के महू में देश भर में बनी हुई है। प्रियंका गांधी ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम तरह के। हमारे साथ हितिका वाशल जो ग्रामीण इंदौर की एसपी हैं, पूरे केस को देख रही हैं और पुलिस मुस्तैदी से इस पूरे केस की छानबीन में जुट चुका है। 2 लोगों को लिया जा चुका है, बाकी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। अभी हमारे साथ हितिका जी हैं, उनसे बात कर। तो मैम ये बताइए कि ये घटना जो है काफी हैरत अंगेज है कि आर्मी एरिया है, उधर आर्मी पर उनकी महिला मित्रों के साथ ऐसी घटना होती है, तो पुलिस इस पूरे केस को कैसे देख रही है? ये एक बहुत सुनसान एरिया है, जंगल टाइप्स का है। ये फायरिंग रेंज है बट ये कोई बाउंड्री वाला एरिया नहीं है। ये एक सुनसान जंगल जैसा एरिया है। वहाँ पर ये लोग रात को 11 से 2:30 बजे तक ये वहाँ पे बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने आकर इनके साथ मारपीट की, बंधक बनाने का प्रयास किया और इनके साथ लूट की घटना भी की। और पुलिस ने इसमें जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तुरंत स्पॉट पे गई है। पुलिस को देखकर आरोपी जो है वो भागे भी हैं और पुलिस ने ही 2 विक्टिम्स का रेस्क्यू किया, उनको हॉस्पिटल। विक्टिम्स ने क्या कहानी बताई है कि क्यों गए, क्या कुछ हुआ उस 2-3 घंटे के दरमियान? 11 बजे उन विक्टिम्स ने बताया कि वो घूमने के लिए वहाँ पर गए थे एंड उस टाइम पे 2:30 बजे के करीब कुछ लोग आए थे, उनके साथ उन्होंने मारपीट की 10 लाख रुपए लाने के लिए। 2 लोग कौन थे? महिला मित्र और महिला और एक पुरुष को उन्होंने वापस भेज दिया था और 2 को वहाँ पे रखा था और जो उसमें से एक महिला मित्र थी। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसको अलग से लेकर गए थे और उसने आशंका जाहिर की है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो या कुछ, इसीलिए गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। जी। अच्छा। और बाकी अभी क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है इसमें? अभी इसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने कथन नहीं दिए हैं। जब वो कथन देंगी तो आगे की कार्रवाई हो पाएगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो वॉलंटरीली अपने कथन दें। कुछ अरेस्टिंग हुई है इसमें? जी, इसमें 2 की अरेस्टिंग हो गई है और हमारी पुलिस की टीम है वो 48 आवर्स से लगातार सर्च ऑपरेशंस कर रही है एंड आई एम वेरी श्योर कि हम जल्दी बाकी लोगों को भी पकड़ लेंगे। अच्छा, आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं भोपाल से लेकर, कुछ इंस्ट्रक्शन से स्पेसिफिक मिल रहे हैं कि काफी संजीदा घटना है इसको लेकर? जी, हमें लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये पाया जा रहा है। सीएम ने भी अभी बयान दिया है कि जो भी इस तरह की घटना में लिप्त कार्रवाई होगी। जी, पुलिस इसमें लगातार पूरी सर्चिंग कर रही है। ये जो घटना था ये अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी। 6 आरोपी टोटल हैं। हो सकता है कि 4 लोग अरेस्ट हो गए हों, लेकिन एसपी ने ऑफिशियली 2 लोग बताए हैं और बाकी के 4 या 2 जो बाकी हैं वो उनके लिए उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये काफी संजीदा इलाका है, संजीदा घटना है इनफैक्ट उस इलाके में हुई है जहाँ आर्मी कैंट महू इतना बड़ा एरिया है, जहाँ आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर्स की महिला मित्रों के साथ अश्लील हरकत होती है, गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। चूंकि एफआईआर में 70 जो सेक्शन है वो जोड़ा गया है, जो नए प्रावधान में है आईपीसी के, जिसके तहत गैंगरेप की जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। एसपी जो थी हितिका वाशल, उन्होंने एक्सक्लूसिवली टाइम्स नेटवर्क को ये सारी जानकारी शेयर की है। इंदौर संभाग के मऊ कंटोनमेंट एरिया के पास चांदगेट के इलाके में एक ऐसी सनसनीखेज घटना हुई है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस पूरी संजीदगी से अब इस पूरे केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स और उनकी महिला मित्रों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई है, बल्कि सेक्सुअली हैरेस करने की भी धारा पुलिस ने 70 लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर लोकेश सिंह अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी यहाँ के, जो अभी पेट्रोलिंग में जुटे हुए हैं, इस पूरे केस को देख रहे हैं। एसपी के संज्ञान में सारा मामला है। लोकेश सिंह जी, ये बताइए, उस दिन जो घटनाक्रम संभवतः हुआ है, रात के 11 बजे वो लोग आए हुए हैं, 2:30 बजे के करीब घटना होती है एफआईआर की विवेचना में जो सब चीजें हैं, तो क्या इसके पीछे पहाड़ी है? 2 लोगों को छोड़ा, क्या कहानी हुई थी कुछ? यहाँ पर कुल 4 लोग आए थे, एक गाड़ी थी। इसके बाद बदमाशों के द्वारा उस पर अटैक किया गया और 2 लोगों को
छोड़ा गया और 2 लोगों को सामने तरफ ले जाकर किधर थोड़ा दिखा सकेंगे आप? सामने तरफ ले जाकर वहां पे रखा गया था। हाँ, हाँ, और उसके उधर बाद पहाड़ी। जब हाँ। जिनको छोड़ा गया तो उनकी तरफ से हाँ। सूचना मिलने पर तत्काल यहाँ मौके पे आए गए और जब पुलिस का मूवमेंट हुआ है तो बदमाश बंधक को छोड़ के भाग गए थे। अच्छा, 2 लोगों को इधर ले गए। जी, अच्छा, ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है और काफी 3-4 किलोमीटर तक है और उसके बाद फिर आगे गांव पड़ता है उसमें। तो देखिए, ये जो लोकेश सिंह है वो बता रहे हैं कि 2 लोगों को, महिला मित्र और एक आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर को इधर जो अपराधी थे, जो बदमाश थे, वो ले गए। उनके साथ क्या कुछ बदसलूकियां हुई हैं वो कुछ सारी विवेचना एफआईआर में है। पुलिस उस पूरे मामले को देख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रात के 11 बजे क्या जरूरत थी उन आर्मी ऑफिसर्स को, ट्रेनिंग ऑफिसर्स को, महिला मित्रों के साथ इस इलाके में आने की, जहां पहाड़ियां हैं, बियाबान जंगल हैं और यहां बदमाशों की भी तमाम तरह की घटनाएं इस तरह की पहले भी होती रही हैं। ऐसे में पुलिस अगर हर जगह चप्पे चप्पे पर उपलब्ध कैसे हो सकती है इस तरह के बियाबान जंगलों की अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो आते हैं तो ये से ना कैसे ना कहा जाए कि आर्मी ऑफिसर जो थे, ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स, उनकी भी बड़ी लापरवाही थी। इस वजह से बड़े सवाल उनकी इस क्रियाकलाप को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी महिला मित्रों के साथ। यहाँ पर आधी रात को आप पार्टी करते हैं, 2 से ढाई बजे के बीच आपके साथ घटना होती है। एक महिला मित्र और एक आर्मी ऑफिसर को कहानी जिस तरह की बताई गई है उनके द्वारा कि उनको बंधक बनाया गया, मारा पीटा गया। और इस इलाके में आप देखिए, चारों तरफ बियाबान जंगल से पसरा हुआ ये पूरा इलाका है। दूर दूर बस्तियां जरूर आपको नजर आएंगी, लेकिन ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और पुलिस, और ये एक आर्मी शूटिंग रेंज भी है। यहाँ तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं हर किसी के लिए। ये प्रतिबंधित एरिया है, कम से कम उन महिला मित्रों के लिए जिनके लिए, जो आर्मी ऑफिसर्स नहीं थे या जो ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स थे, उनके लिए किसी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ आने की परमिशन हो सकती है। लेकिन महिला मित्र जो थी वो क्या थी, कैसे थी, उनको साथ में लेकर आए थे, ये भी बड़े सवाल हैं। ऐसे में पुलिस अब पूरी तरह से संजीदा हो चुकी है, इस पूरे इलाके में छानबीन कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। और यही वो इसी दरमियान का वो वक्त था, आधी रात को ही हम आपको इस तरह की रिपोर्टिंग करके यहाँ से दिखा रहे हैं कि कुछ देर बाद 11 भी बजेंगे, 2 भी बजेंगे, लेकिन यहाँ जो घटनाक्रम था वो किस तरह का रहा होगा उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बरती गई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो आरोपी फरार हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे। 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिन्हें रिमांड पर भी लिया गया है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।